अभी फिर से 17 तारीख शनिवार के दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें लोगों को ये बताया गया कि शहर विकास को लेकर के फिर से एक बैठक हुई, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय और हमारी मंत्री महोदया थी। लेकिन लगता है कि शासन की मंशा कुछ और ही है, क्योंकि जिस प्रकार से उस बैठक में, जब पूर्व में बैठक हुई थी तो एक अच्छे परिणाम उसके सामने आए थे। जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ी बेबाकी से कहा था कि हमारे शहर में बनना है और हम लोग डिसाइड करेंगे, जिला प्रशासन डिसाइड नहीं करेगा, और जिसमें जन सुविधा हो, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम कोई निर्णय लेंगे। बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन इस बीच में जो समय बीता 15 से 20 दिनों का, पता नहीं क्या बात हुई, कैसी बात हुई, और अभी 17 तारीख को पुनः एक बैठक हुई। लेकिन इस बैठक में जिस प्रकार से बैठक हुई, उससे ये लगा कि शायद अब बाकी लोगों को उस बैठक में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता जिला प्रशासन, और अपने तरीके से ही कोई निर्णय पर वो पहले ही पहुंच चुके हैं। ये सिर्फ एक दिखावा जैसी स्थिति बन गई है। ये मैं इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि जब यहाँ पर बैठक शुरू हो गई, तब मेरे पास माननीय तहसीलदार महोदय का फोन आया कि भाई साहब आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ आज एक बैठक है। तो मैंने पूछा किस बात की बैठक है। तो उन्होंने कहा कि शहर विकास को लेकर के एक बैठक है, मंत्री महोदया भी हैं, जिला कलेक्टर साहब हैं। मैंने फिर पूछा कि भाई बैठक कितने बजे है कि मैं पहुंच जाऊं। तो बोले भैया बैठक तो चालू हो गई है। तो मैंने कहा जब बैठक चालू हो गई है और अभी सूचना देने का क्या कारण है। तो बोले अब मैं इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जैसा मुझे निर्देशित किया गया है मैं आपको सूचित कर रहा हूं। तो मैंने कहा 5 मिनट के दायरे में, 5 मिनट के अंदर में कोई कैसे पहुंच सकता है बैठक में। चलिए, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जी को और उनके पदाधिकारियों को भी सूचित करिए कि वो तत्काल 1-2 मिनट में पहुंच जाए। तो मैंने कहा ये भी संभव नहीं है, फिर भी मैंने कहा मैं प्रयास करे लेता हूं। तो मैंने अपने कुछ साथियों से बात की, तो हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सचिव महोदय वहां पर गए। तो मैंने कहा आप जाकर कम से कम देखिए क्या है। तो जो इस बार का बैठक का नजारा था एकदम बदला हुआ था। इस बार सिर्फ माननीय कलेक्टर महोदय अपनी बात रख रहे थे, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सारा कुछ डिसाइड कर चुके हैं, और जिन लोगों की महती जिम्मेदारी है इसमें बोलने की, उन लोगों से भी शायद उनकी बातें हो चुकी हैं, इसीलिए वो लोग खामोश बैठे थे। कलेक्टर साहब एक प्रकार से अपना निर्णय ही सुना रहे थे, और उन्होंने ये मनसा शायद बना ली है कि अब हमें वहीं पर कलेक्टर भवन लेके जाना है और वहीं बनाना है। तो इन सब चीज़ों से हम बड़े आहत भी हैं, दुखी भी हैं और पीड़ित भी हैं कि जिला प्रशासन का ऐसा रवैया, और हमारे जनप्रतिनिधि, नेतागण, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, मंत्री महोदय, ये सारा कुछ उनके सामने हो रहा है, और बोल रहे हैं कलेक्टर महोदय, निर्देशित कर रहे हैं कलेक्टर महोदय। मैंने बहुत समय बाद ऐसी स्थिति देखी कि जब जिला प्रशासन जो है हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर हावी है, और वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक छोटा सा इसमें निवेदन है, हमारी पीड़ा भी है कि हम जिले वासियों को मंडला जिले में रहना है, यहाँ की जनता को यहाँ रहना है। आज जिला के प्रशासनिक अधिकारी आ जाएंगे, साल 2 साल में चले जाएंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 5 साल के लिए बनते हैं, 5 साल के बाद कहाँ रहेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन उनकी पहली सोच और पहली प्राथमिकता यहाँ की जनता जनार्दन होना चाहिए कि उनको सस्ता, सुलभ, सरल न्याय मिले। ये परिभाषा, कानून की ये परिभाषा है कि आम जन को सस्ता, सुलभ, सरल न्याय मिले। तो निश्चित रूप से क्या हम उस पर खड़े बैठ रहे हैं। तो आज हमारा जो भी कदम है, जो भी निर्णय, ऐसा होना चाहिए कि जनहित में होना चाहिए। आखिर जनता को इसमें शामिल क्यों नहीं करना चाहिए, उनकी भावना के अनुरूप क्यों नहीं निर्णय लेना चाहिए, ये हमारा आरोप है। और अगर इसके बावजूद भी प्रशासन हठधर्मिता करता है और जन भावनाओं का ख्याल ना करते हुए वहीं पर अगर ये निर्माण कार्य होता है, तो हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। हम लोग कानून के जानकार लोग हैं, और हमारे लिए सारे विकल्प इसीलिए खुले हैं कि जिला न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हम अपनी लड़ाई को उस स्तर पर लेकर के जाएंगे और लड़ेंगे, और निश्चित रूप से जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। लेकिन हमारी पीड़ा फिर वही है कि जिन लोगों के सामने ये बोलने का अधिकार है, जो लोग पावर में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, क्या वो मंडला में नहीं रहते? क्या उनको जन भावनाओं का ख्याल नहीं है? सिर्फ मंच में जाकर के बैठना और जिला प्रशासन की हाँ में हाँ मिलाना, और दूसरों से अपेक्षा करना कि दूसरे लोग इस बात का विरोध करें, दूसरे लोग अपनी बात करें। क्या जो वहां बैठे हैं उनकी ये जवाबदारी नहीं है कि वो भी अपनी यहाँ पर सलाह दें
और इस बात को उठाएं कि भाई ये न्यायोचित नहीं है, निर्माण कार्य मंडला नगर पालिका की सीमा में ही होनी चाहिए। तो ये बात भी हमें काफ़ी खलती है कि वहाँ जिम्मेदार लोग बैठे थे और उन्होंने अपना मुंह तक नहीं इस बात में खोला और बस चुपचाप सुनते चले आए, फोटो खिंचवाई, चाय पिया, वापस आ गए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर जो भी हो, अधिवक्ता अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, हम इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। निश्चित रूप से जो 17 तारीख को शनिवार को जो मीटिंग हुई है, एक तो उसकी जानकारी जो है जिला प्रशासन के द्वारा ना तो शहर के प्रबुद्धजनों को और ना ही जिला अधिवक्ता संघ को दी गई। जब मीटिंग शुरू हो गई तब मेरे पास भी आरआई साहब का फ़ोन आया कि सर मीटिंग शुरू हो गई है, आप आ जाओ। तो इससे जिला प्रशासन की यही मंशा प्रतीत होना चाहती है, मतलब प्रतीत होता है कि वो जिले के जो जानकार लोग हैं या जिले की जनता है उसको अपना पक्ष रखना देना नहीं चाहते। तो ये तो उस दिन की मीटिंग जो है बहुत गलत तरीके से हुई। फिर भी हम लोगों ने, जो उपलब्ध अधिवक्ता थे हमारे, वो उस मीटिंग में गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो है चटुआ मार में कलेक्ट्रेट भवन नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि राकेश भाई ने भी कहा कि उसमें कलेक्टर साहब की स्पष्ट मंशा प्रतीत हो रही है कि वो जो है किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते। जिले की जो जनता है उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहते और उन्होंने एक मन बना लिया है कि हमको जो है चटुआ मार में कलेक्ट्रेट भवन बनाना है। तो निश्चित रूप से जिला अधिवक्ता संघ इस बारे में लगातार विरोध कर रहा है और जो भी कानूनी विकल्प हैं हमारे पास, हम निश्चित रूप से उन कानूनी विकल्पों का प्रयोग करेंगे और उस पर जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि एक तो शहर से 7-8 किलोमीटर दूर आम जनता को जाना पड़ेगा। एक उसको 5 साल खसरा भी यदि निकलवाना है तो उसको यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, उसको आने जाने में उसका व्यय होगा। तीसरी बात जो मुख्य रूप से है, जो चटुआ मार है आपको एनएच क्रॉस करके जाना है। अभी आप जो मंडला से अजनिया में जो दुर्घटनाएं देख रहे हैं वही हाईवे है आपका, उतने ही तेजी से लोग अपने वाहन भगाते हैं। तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं जो हैं बढ़ेंगी, लोगों का समय भी ज़्यादा लगेगा। शहर में होने से यह है कि आदमी अपने सुविधा के अनुसार आ जाता है, चाहे न्यायालय आए चाहे कलेक्टेड आए, वहाँ समय का भी उसकी बर्बादी होगी। वो पता लगा एक बार गया, साहब नहीं मिले, साहब दौरे में गए हैं या साहब मीटिंग में गए हैं, वो फिर वापस आएगा, फिर दोबारा जाएगा। तो इन सब असुविधाओं का उसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है कलेक्टेड शहर में ही होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि न्याय की मंशा होती है सस्ता, सहज और सुलभ न्याय होना चाहिए। तो ये उनको सोचना चाहिए कि ये परिस्थितियां निर्मित करने से क्या लोगों को तकलीफ नहीं होती। आज भी जब हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, फिर भी जैसा कि मंडला जिले की भौगोलिक स्थिति है, परिस्थितियां हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता किस दिन साहब मिलेंगे, किस दिन नहीं मिलेंगे। एक ही छोटे छोटे काम के लिए कई बार आना जाना पड़ता है। आज मुख्यालय में होने से सीधे वो बस में बैठते हैं, बस स्टैंड में उतरते हैं, कलेक्ट्रेट आ जाते हैं, बहुत ही सहज तरीके से, काम ना होने पर रुक भी जाते हैं और अपना काम करा लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब शहर के बाहर कलेक्ट्रेट होगा और साथ ही साथ समय का भी बहुत ज़्यादा समय की खराबी होगी और लोगों के व्यय बढ़ेंगे और प्रशासनिक काम में जो लेट लतीफ़ी होगी उसका एक बहाना अब ये भी हो जाएगा उसके बाद। आज निश्चित रूप से हमने करोड़ों रुपए लगा करके, क्योंकि कोई प्लानिंग तो मंडला में होती नहीं, अगर कलेक्ट्रेट और पूरा सारा कुछ बाहर ले जाना था तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है एसडीएम और तहसील न्यायालय यहाँ पर बना हुआ है, ये बनाने की क्या आवश्यकता थी। अगर यहाँ बनाया गया है तो आप ये भी जानते हैं कि जिला के मुखिया को बहुत सारे काम होते हैं दिन में। आजकल आप देखते होंगे सोमवार को बैठक होती है, मंगलवार को बैठक होती है, गुरुवार को बैठक होती है, सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। इस दौरान जब लोग पक्षकार आएंगे अपनी बात को लेकर के, तो क्या उनकी मुलाकात हो पाएगी, वो काम कर पाएंगे। और दिन में भी निश्चित रूप से जिले के मुखिया को अपने अधीनस्थ, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो,
और बाकी जो अधिकारी उनसे बहुत से काम होते हैं, तो वो उनको कॉल करते हैं। अगर चटुआ मार्ग में बैठ करके कलेक्टर साहब एक बार एसडीएम को कॉल करेंगे, निश्चित रूप से एसडीएम जाएगा, तो ये मान के चलिए कि वो दिन जो है पक्षकारों के लिए खत्म हो गया, अधिवक्ताओं के लिए खत्म हो गया। इससे ये बात और होगी कि जो पक्षकार बहुत ही सरल सहज तरीके से यहाँ आते हैं और वकील साहब से कहते हैं कि हमारा ये मामला है, आप चलिए, और वो जाकर के वहां उपस्थित हो जाते हैं, उनका पैसा भी कम लगता है और वकील साहब जाकर के एक बार और दो बार अपने मामले को देख भी लेते हैं, पेशी ले लेते हैं, उसमें पैरवी कर लेते हैं, वापस आकर अपने जिला न्यायालय में भी पैरवी कर लेते हैं, तो बहुत सहज और सस्ते में उनका काम हो जाता है। आज निश्चित रूप से यहाँ अगर किसी वकील साहब का मामला लगा है और इसके बाद कोई पक्षकार आकर के बोलेगा कि हमको कलेक्टर कोर्ट तक आपको लेकर के जाना है, तो वो प्राथमिकता जिला कोर्ट को देगा, ना कि कलेक्टर कोर्ट। पहली चीज। इसके बाद अगर कोई जाएगा भी तो जो वकील साहब उसका काम 500 रुपए में कर देते थे, आज क्योंकि उनको मालूम कि हम वहां गए, हो सकता है हमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, हमारा कोर्ट का काम प्रभावित हो, आना जाना होगा, तो जो काम 500 में होगा वो काम अब उसका पक्षकार का 2000 में होगा। इसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि अधिवक्ता कोई जाए, अच्छा अधिवक्ता उसको मिले, क्योंकि हर का फील्ड अलग अलग होता है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है और फायदा कुछ भी नहीं है। इस बात को संज्ञान में लेना होगा जिला प्रशासन को, हठधर्मिता अपनी छोड़नी होगी, इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा वो सोचते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि शहर का विकास, तो तब मैं मानता कि उनकी सोच शहर विकास की है कि इतने वर्षों बाद भी एक कृषि उपज मंडी को वो बाहर नहीं ले जा पाए। जिला जेल जिसकी शहर के अंदर में कोई आवश्यकता नहीं है, उसको बाहर नहीं ले जा पाए, इसमें उनको विकास नहीं दिखता। आज हमारा किसान, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, वो जब उसको अपनी धान को लेकर के, अपने गेहूं को लेकर के विक्रय के लिए मंडी में आता है, 1.5 से 2 घंटे उसको इस शहर को क्रॉस करके मंडी पहुंचने में लगता है। ट्रैफिक वाले अलग परेशान करते हैं, पूरा दिन खराब होता है। ये मंडी को बाहर ले जाना ज्यादा उचित है। सबसे पहले अगर विकास की ओर ध्यान होता जिला प्रशासन को, तो अब तक हमारी मंडी बाहर चली जाती, जिला जेल अब तक हमारा जो है वो बाहर चला जाता, सब्जी मंडी व्यवस्थित हो जाती और जिला अस्पताल जाने वाले रास्तों को खाली करा दिया जाता। विकास ऐसे होता है, ना कि सिर्फ अपनी हठधर्मिता के कारण और उनके जो भी व्यक्तिगत कारण हो, उस कारण अगर वो इसको हठधर्मिता कर रहे हैं तो मैं उसको उचित नहीं मानता। विकास करने के बहुत से तरीके हैं। आज आपने देखा होगा कि लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सड़कों पर लोग घायल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, अच्छी सड़कें नहीं है। विकास इस तरीके से होता है। विकास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जहां विकास जिला प्रशासन को करना चाहिए और उससे उसका विकास होगा। फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाते आप? हमारे जिले में आज मंत्री बैठा है, हमारे जिले में सांसद है, फ्लाईओवर क्यों नहीं बना? छोटे छोटे जिलों में आज फ्लाईओवर बन गया, सुगम व्यवस्थित यातायात हो गया, मंडल में आवश्यकता नहीं है क्या? एक सीवर लाइन का काम चालू हुआ जिसके लिए नगर पालिका, विधायक, सांसद जिनके पास भी जाते हैं वो सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। तो ये दूसरी दुनिया के लोग आके ये काम कर रहे हैं क्या? आखिर ऐसी कौन सी एजेंसी जिसमें हमारे देश के विधायक, सांसद और नगर पालिका का हस्तक्षेप नहीं? सीधे नगर पालिका बोलती है हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है सीवर लाइन। आज एक सड़क बनती है, कल सीवर लाइन वाला उसी सड़क को खोद देता है। 5 साल से इस मंडला नगर की जनता रो रही है, हजारों लोग गिरकर घायल हो गए, यहां तक कि खुद हमारे मुखिया नगर पालिका के अध्यक्ष घायल हुए उसी गड्ढे में गिर करके सीवर लाइन के। आज भी स्वच्छ जल नहीं है, आज भी नाले गंदा पानी नदियों में बह रहा है, आज भी सड़कें नहीं है, उसी सड़क को खोदा जा रहा है, उसी सड़क को बनाया जा रहा है। यहाँ विकास करने की आवश्यकता नहीं है क्या? विकास करने की शुरुआत तो करो आप। हर कदम में आपको लगेगा कि हम कहाँ विकास कर सकते हैं, सिर्फ कलेक्ट्रेट वहां जाने से विकास हो जाएगा? तो बहुत बारीकी से, गंभीरता से सोचना होगा। हठधर्मिता अच्छी नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होंगे। निश्चित रूप से हम अधिवक्ता शांत नहीं बैठेंगे, चाहे हमें सड़क पर आना पड़े, चाहे हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े। निश्चित रूप से जिलाधिवक्ता संघ के पास जो भी कानूनी विकल्प हैं वो सारे कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे और चटुआ मार्ग का जो हमारा विरोध है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि वकील जो है पहले आमजन है, इस शहर का नागरिक है भाई, उसको जनता की समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। वकालत तो अपनी जगह है, लेकिन पहले आमजन है। हम इस शहर के स्थायी निवासी हैं, हम समझ रहे हैं कि जब हम लोगों को इतनी परेशानी होने वाली है तो आम जनता को तो निश्चित रूप से परेशानी होने वाली है। तो हमारा तो जो सारे विकल्प हैं वो सारे विकल्प खुले हैं। अधिवक्ता निश्चित रूप से इस
चटुआ मार्ग प्रस्तावित कलेक्ट्रेट भवन का भारी विरोध करेगा, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो और चाहे और किसी भी माध्यम से हो। हम निश्चित रूप से इसका भारी विरोध करेंगे।